हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लवर्स। आज हम मौर्योत्तर काल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। मौर्योत्तर काल मौर्य साम्राज्य के पतन से लेकर गुप्त साम्राज्य के उद्भव तक के काल के इतिहास को दर्शाता है। यह वह काल था जब मौर्यों का शासन बिखर चुका था और विदेशी आक्रमणकारी भारत पर निरंतर आक्रमण कर रहे थे। दूसरी ओर कई भारतीय राजवंश अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। मौर्योत्तर काल में किसी एक राजवंश का संपूर्ण भारत पर नियंत्रण नहीं था, बल्कि अनेक राजवंशों का अलग अलग क्षेत्रों में शासन था। इन राजवंशों में देशी शासक व विदेशी शासक शामिल थे। देशी शासक वर्ग में शुंग वंश, कण्व वंश, चेदी वंश और सातवाहन वंश शामिल थे और विदेशी शासक वर्ग में इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, पहलव और कुषाण राजवंश शामिल थे। मौर्यों के बाद मगध की सत्ता शुंगों के हाथ में आई। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र ने सेना के निरीक्षण के लिए बुलाया और सेना के सामने ही उसकी हत्या कर दी तथा सिंहासन पर अधिकार करके शुंग वंश की स्थापना की। प्राचीन भारतीय शासकों में पुष्यमित्र शुंग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसने मौर्य साम्राज्य के बिखराव को रोकने का प्रयास किया। पाटलिपुत्र उसके राज्य की राजधानी थी और उसने अवंती राज्य के विदिशा नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। पुष्यमित्र के काल की एक महत्वपूर्ण घटना विदर्भ के साथ उसका संघर्ष था। मालविकाग्निमित्रम में हमें इस संघर्ष के विषय में जानकारी मिलती है। उसके समय की दूसरी महत्वपूर्ण घटना भारत पर यवनों का आक्रमण था। पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास के मालविकाग्निमित्रम से इसकी जानकारी मिलती है। इस युद्ध में पुष्यमित्र को विजय प्राप्त हुई और विजय के उपलक्ष्य में उसने अश्वमेध यज्ञ किया। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु 151 ईसा पूर्व में हो गई। उसकी मृत्यु के बाद शुंग साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। उसकी मृत्यु के 100 वर्षों के अंदर ही शुंगों की सत्ता भी समाप्त हो गई। पुराणों के अनुसार शुंग वंश के 9 अन्य शासक हुए। पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमित्र हुआ, जिसने 151 ईसा पूर्व से 143 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद उसका छोटा भाई जेठमित्र शासक बना, जिसने 143 ईसा पूर्व से 136 ईसा पूर्व तक शासन किया। जेठमित्र का उत्तराधिकारी वसुमित्र था, जिसने 136 ईसा पूर्व से 126 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद वज्रमित्र और भागवत आदि शासकों के भी नाम मिलते हैं। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति या देवभूमि था, जिसे उसके मंत्री वसुदेव ने कत्ल कर नए वंश कण्व वंश के राज्य की स्थापना की। शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या कर 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश काण्वायन वंश के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में इस वंश के 4 राजाओं और उनके शासन की अवधि की जानकारी मिलती है। इसमें कहा गया है कि वासुदेव 6 वर्षों के लिए, भूमिमित्र 14 वर्षों के लिए, नारायण 12 वर्षों के लिए और सुशर्मन 10 वर्षों के लिए शासक बना। इस वंश ने केवल 45 वर्षों तक शासन किया और कण्व और उसके बाद के मगध के तत्कालीन इतिहास के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती। केवल यह माना जाता है कि दक्षिण के आंध्र वंश सातवाहन के शासकों ने मगध को जीतकर कण्व वंश की सत्ता को नष्ट कर दिया, लेकिन आंध्रों ने मगध को अपने अधिकार में नहीं लिया। के वापस जाने के बाद मगध और उसके आसपास के क्षेत्रों में छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हो गया। ये विभिन्न राज्य उस समय तक रहे जब तक कि गुप्त सम्राटों ने मगध की शक्तिशाली राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त न की।